अमरीकी अरकान कांग्रेस का जो बाइडन को दूसरा खत। पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल, खत को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पीटीआई का अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर जारी है। 46 अरकान अमरीकी कांग्रेस से अमरीकी सदर को खत लिखवाकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीं बोस कर दिया। खत में कश्मीर का जिक्र, न पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का बयान, पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं। शर्जील इनाम मेमन अरकान कांग्रेस के खत पर बोल पड़े, कहा इसराइली पैसे से बानी को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। सबको मालूम है खत किसने और क्यों लिखवाया। लेटर वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। पूछा, क्या अमरीकी कांग्रेस सरकार ने भी कभी फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर खत लिखा? अमरीकी कांग्रेस के 40 अरकान का सदर जो बाइडन को एक और खत लिखा कि बानी पीटीआई को मुसलसल पाबंदे सिलासिल रखा गया। बानी और दीगर की रिहाई के लिए अर्जेंट बुनियाद पर वकालत की जाए। यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। खत में फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देने का इल्जाम, इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां, फ्रॉड और हुकूमती इदारों की जानिब से पीटीआई को टारगेट करने के इल्जाम भी आए। कहा, पाकिस्तानी हुकाम अवामी आज़ादियों, खासतौर पर आज़ादी इजहार को महदूद कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, गैर कानूनी हिरासत और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई हैं। मकबूल पार्टी पीटीआई और उसके रहनुमाओं को वोटों के नंबर तब्दील करके शिकस्त से दो चार किया गया। बरतानवी वजीर खारजा ने भी तहरीक इंसाफ से मुतालिक बयान दाग दिया। डेविड लामी का पाकिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट के खत का जवाब। लिखा, बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। पाकिस्तानी अदालती मामलात दाखिली हैं लेकिन आलमी खवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। बानी पीटीआई समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। आज़ादी इजहार और सियासी मुखालफिन पर पाबंदियों से मुतालिक तशवीश है। डेविड लामी का खत में सिविलियन के फौजी ट्रायल की शफाफियत और आजादाना जांच पर तहफ्फुजात का इजहार। तो जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे, कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं है, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थी। शहरयार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। उस्मान डार जिना हाउस का जिक्र कर रहे हैं। मुनज़्ज़म साजिश की, प्लान करके 9 मई के हमले किए। उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। हुकूमत ने 9 मई हमलों की CCTV वीडियोस जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिल तर्दीद शाहिद मौजूद हैं। एक जमात ने मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए। पीटीआई ओहदेदारों को बाकायदा हिदायत दी गई। हसास तनसीबात पर हमले, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। क्या शहरयार आफरीदी और उस्मान डार इनके जमात के नहीं हैं? हसास तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। 9 मई के केसेस को जल्द अज जल्द मंतक़े अंजाम तक पहुंचाया जाए। GHQ हमला केस, बानी पीटीआई और दीगर पर फर्दे जुर्म तीसरी बार टल गई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने के लिए लाहौर से रावलपिंडी लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी का मौजूदा पीटीआई क़यादत से शिकवा, कहा वक्त मिले तो कोर्ट लखपत में कैद क़यादत से भी मुलाकात कर लें, हो सकता है हम भी कोई इनपुट दे सके। नवाज शरीफ ने 24 नवंबर एहतजाज की कॉल को मुल्क को डीरेल की कोशिश करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए रंदा से रवाना। ICC ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ले जाने से रोक दिया। PCB ने ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और हुंजा ले जाने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया। ICC ने शेड्यूल का नोटिस लेते हुए PCB को इन शहरों में ट्रॉफी ले जाने से मना किया। जराये के मुताबिक ICC ने PCB को
बताया कि टूर के दौरान ट्रॉफी जिन जिन शहरों में जानी थी उसका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। फिलहाल ट्रॉफी के इब्तिदाई टूर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद रखा जाएगा। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई शायकीन ने तस्वीर बनवाई। कल ट्रॉफी को टेक्सला और खानपुर, 18 नवंबर को एबटाबाद ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कराची में होगा। ट्रॉफी भारत समेत दीगर ममालिक भी जाएगी। फाइव स्टार जॉनसन की तबाहकुन बॉलिंग, कैंगरूज ने फतह समेट ली। शाहीनों को दूसरे टी20 में 13 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी। मेजबान टीम का पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स जवाब में 134 रन पर ढेर। उस्मान खान की 50 भी रायगा गई। स्पेंसर जॉनसन ने 5 शिकार किए। आखिरी टी20 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। पाकिस्तानी फील्डर्स ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए लाइफलाइन बन गए। बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और कप्तान रिजवान ने अहम मौके गंवा दिए। आसान कैच छोड़कर ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। पंजाब में स्मोक के डेरे, लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। डिफेंस, शिमला पहाड़ी में फजाई आलूदगी की मिकदार सबसे ज्यादा। सूबे में जहरीली फजा सेहत के लिए बड़ा खतरा। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज में 76,000 मरीज सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में पहुंच चुके पीएमए ने स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम नाकाफी करार दे दिए। तेबी माहिरीन का फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट को महदूद करने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। स्मोक और धुंध के बायस शुजाबाद और उच्च शरीफ में हादसा। पुलिस एहलकार और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सर्दी की दबे पांव दस्तक, बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर 3 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। रास्ते बंद, झील सैफुल मलूक पर 1 फीट से जायद। नारान में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अपरदीर में गलून के मकाम पर थल से कुमराट जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, घंघोर घटाएं, मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध समेत खत्ते को हालिया बरसों में शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना। वज़ीर आला सिंध की बाकू में गुफ्तगू। कहा, बच्चे और नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा शिकार हैं। मुराद अली शाह अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज में शिरकत। पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शरीक हुए। बच्चों, नौजवानों और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम ऐलान पर दस्तखत भी किए। सियालकोट में ससुरालियों के जुल्म की दास्तान, हर कोई कांप उठा। सगी खाला ने बहू को बेदर्दी से कत्ल कराया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सुगरा बीवी ने पहले किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलवाने की कोशिश की। नाकामी पर बेटी के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। जारा पाकिस्तान आई तो मां ने चचाजाद नवीद को इटली भिजवाने का कहकर साथ मिला लिया। मुलजिमान ने 9 माह की हामला जारा को पहले चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े कर डाले। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग से जला डाला। पुलिस ने मुलजिमा के नवासे को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो सच उगल दिया। मुलजिमान के डीएनए के नमूने ले लिए गए। फैसलाबाद में डाकुओं की वारदात के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती, वाक़या डिजकोश में पेश आया। मुतासिरा खातून के मुताबिक 3 डाकू रात गए दीवारें फैलाकर घर में घुसे। डकैती के बाद बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकली की रिपोर्ट आ गई। कमेटी ने एमएस और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। हॉस्पिटल इंतजामिया की इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स मुंतकिल होने की तस्दीक हुई। कराची की सियासत में एक बार फिर -1 फार्मूले की बाज़गश्त। एमकेएम की क़यादत संभालने के लिए मुतादिद शख्सियात मुतहरिक। कई साल से बैरून मुल्क मकीम इशरतुल इबाद भी सियासत में फ़ाल होने लगे। ज़राए के मुताबिक इशरतुल इबाद गारंटी और सिग्नल मिलने पर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे।
जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। पाकिस्तानी खातून आयला मजीद एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की सदर मुंतखब, ACCA की 120 साल तारीख में एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी और 180 ममालिक में लाखों अरकान की क़यादत करेंगी। करोड़पति भिखारियों का दादी के 40वें पर करोड़ों का खर्चा। गुजरांवाला में भिखारियों का 12,000 मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाना। पाए का नाश्ता, दोपहर को मटन कोरमा, गर्मा गर्म नान, मीठे में सेब और गाजर का हलवा पेश किया गया। मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी मार्केट तैयार की गई। हजारों कुर्सियां और टेबल्स सजाए गए। दरियाई कछुआ वजन पूरे 52 किलो। सादिकाबाद में शहरी ने नहर से कछुआ पकड़ लिया। फरोख्त के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। महकमा वाइल्ड लाइफ की इत्तला मिलते ही दौड़े लग गई। मुलजिम को पकड़कर कछुए को दोबारा कुदरती माहौल में छोड़ दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने जाती वकला को ओहदों से नवाजने लगे। फौजदारी मुकदमात में ट्रंप की नुमाइंदगी करने वाले टॉड ब्लैंच को डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। हशमनी केस में ट्रंप के वकील एमी बोब भी महकमे में ओहदे के लिए नामजद। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के लिए सदारती सस्ना का मुकदमा जीतने वाले डिजॉन सोयर सोलिसिटर जनरल तैनात होंगे। ट्रंप के आते ही मगरिब की पॉलिसी तब्दील। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता। कहा, यूक्रेन जंग में शिमाली कोरिया का हिस्सा लेना कशीदगी में इजाफे का बायस बन रहा है। पुतिन बोले, जंग का खात्मा रूस के सिक्योरिटी मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। यूक्रेन के सदर का राबिते पर नाराजगी का इजहार। बोले, जर्मन चांसलर के टेलीफोन ने रूस की सिफारती तन्हाई को खत्म कर दिया है। ट्रंप के कत्ल की साजिश। अमरीकी मीडिया के दावे से हवा निकल गई। ईरान ने 2 टोक रद्द अमल दे दिया। कहा, नौमुंतखब अमरीकी सदर को कत्ल करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। तेहरान ने गुज़िश्ता महीने जो बाइडेन इंतजामिया को इस हवाले से खत भी लिखा था। अमरीका ने इल्जाम में एक अफगान शहरी को गिरफ्तार किया था। मोदी की पॉलिसीज ने भारत को रुसवाई का ताज पहना दिया। न्यूजीलैंड ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम कल होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने की भी हम मनसब से खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए बात की थी। मोदी सरकार ने सहाफत का गला घोंट दिया। अपने जराइम छुपाने के लिए गैर मुल्की सहाफियों की भारत से बेदखली। फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24 और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मुख्तलिफ इदारों के सहाफियों के वीजे मनसूख कर दिए। फ्रांसीसी और बरतानवी सहाफियों के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने धमकियां दी। बरतानिया के कुछ हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर। वार्निंग जारी। शिमाली इलाकों में रवा हफ्ते के आखिर या अगले हफ्ते के शुरू में 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। एक्स से खफा अफराद को नया दोस्त मिल गया। सोशल मीडिया सार्फिन का तेजी से उभरते ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म का रुख। ट्विटर के बानी जैक डार्सी ने फरवरी में लॉन्च किया। सार्फिन की तादाद बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंच गई। और बच्चों, मोबाइल नहीं किताब को दोस्त बनाओ। इस्लामाबाद में लर्निंग फेस्टिवल के रंग। दूसरे रोज हजारों बच्चों की शिरकत। किताबों पर 60% तक रियायत। आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ज्वेलरी और फूड स्टॉल्स भी तवज्जो करना।